अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और रही बात हमारे अपने टॉपिक्स की, तो हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे थे और काफ़ी टाइम से हमारा किंगडम एनिमेलिया चल रहा है। बट इंशाल्लाह ताला इस क्लास के अंदर हम किंगडम एनिमेलिया को वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। अंदाज़ा तो आपको हो रहा होगा कि हाउ बिग दिस चैप्टर इज़, और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें थी जो आपको समझनी थी, जो आपको लेके चलनी थी साथ साथ। बट द थिंग इज़, बट द बेसिक नोट इज़ कि बच्चों आपको आइडिया होता चले जाए इस चीज़ का किस तरीके से हमारे पास किंगडम एनिमेलिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, हर एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है, हर एस्पेक्ट से। तो कहने का मतलब ये है बच्चों के हमने पिछली क्लास के अंदर जो है सबसे बड़ा फाइलम इनवर्टिब्रेट का डिस्कस किया था, दैट इज़ फाइलम ऑर्थ्रोपोड। और आज की क्लास के अंदर जो फाइलम हम डिस्कस कर रहे हैं वो फाइलम जो है वो इकाइनोडर्मेटा है, जो थोड़ी सी रिजेंबलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। यानी कि हम इनवर्टिब्रेट के आखिरी फाइलम की तरफ मूव करते हुए जा रहे हैं, और आखिरी फाइलम को कन्वर्ट यानी डिस्कस करने के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर? हम शिफ्ट हो जाएंगे अपने वर्टिब्रेट के फाइलम के ऊपर। तो वर्टिब्रेट का फाइलम जो कि फाइलम कॉर्डेट्स है उसके ऊपर हम शिफ्ट हो जाएंगे। समझाने का मतलब ये है और सारी बातें बताने का मतलब ये है कि आपके माइंड में एक माइंड मेकिंग होते चले जाए आपको ही कि किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर चलना है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एस्पेक्ट्स, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको समझने हैं। बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। एंड व्हाट अबाउट द फाइलम इकाइनोडर्मेटा? देखें बच्चों, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, यहाँ हमारे पास आ जाता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। सही है? तो बच्चों ये हमारे पास एक फाइलम आ गया, दैट फाइलम इज कॉल्ड फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अच्छा बच्चों, जब मैंने इसको कहा कि दिस इज़ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है? बच्चों याद रखिएगा कि वर्ड को आप लोग ब्रेक डाउन करें। वर्ड को इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, ये बनता है इकाइनो और फिर बन जाता है डर्मेटा। बच्चों ये हमारा ऑलमोस्ट लेक्चर नंबर 10 है, और इस बल्कि 11 होगा, 10 तक तो मैंने शायद आपको करवा दिया, 11 लेक्चर। इसके अंदर आपको देखना है चीज़ों को कि भाई इकाइनोडर्मेटा होता क्या है। देखिए बच्चों, वर्ड को ब्रेक डाउन किया कि इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का वर्ड जब भी कभी आता है तो इकाइनो का मतलब होता है बच्चों स्पाइनी, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसकी स्पाइनी स्किन हो उसे हम नाम देते हैं किसका? उसको हम नाम दे रहे होते हैं इकाइनोडर्मेटा का। अब जब ये आपको पता चला कि दिस इज़ व्हाट वी दिस इज़ कॉल्ड इकाइनोडर्मेटा, तो इस इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती है उसको एक दफ़ा समझते हैं। वर्ड को आप लोग देखें, आपने वर्ड को देख लिया कि आपने यहाँ कह दिया कि ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म की जगह आप कहते हैं एनिमल having spiny skin is called echinodermata। ठीक है ना? अच्छा, फिर वही बात, सर आपने कहा था कि जब भी कभी आप फाइलम्स को डिस्कस करते हैं ना, तो फाइलम्स को डिस्कस करते वक्त आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, वो क्या है? वो है ये कि जब भी कभी आप फाइलम्स को डिस्कस करते हैं तो डिस्कस करते वक्त आपके माइंड में एक बेसिक बात होनी चाहिए। बच्चों वो बेसिक बात क्या है? वो बेसिक बात दरअसल ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्पाइनी स्किन तो है, लेकिन स्पाइनी स्किन के साथ साथ एक जनरल पॉइंट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। वो ये है कि जब मैंने कहा इट इज़ स्पाइनी स्किन, तो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए कि सर इसकी एग्जाम्पल क्या होती है। एग्जाम्पल में बच्चों हमारे पास आ जाता है स्टारफिश, ठीक है ना? इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास स्टारफिश आ जाती है। और अगर स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश की हैबिटेट की बात करते वक्त बताया जाता है कि स्टारफिश इज़ एक्सक्लूसिवली मरीन। स्टारफिश इज़ एक्सक्लूसिवली मरीन होती है। मरीन का मतलब वो है जो कि पानी में रहे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिवली मरीन। अच्छा बच्चों, जब आपने ये कह दिया कि स्टारफिश इज़ एक्सक्लूसिवली मरीन, तो अब इसके आगे की बात को और समझते हैं और देखते हैं कि इफ़ इट इज़ एक्सक्लूसिवली मरीन, तो यहाँ पर इसकी सिमेट्री की बात आती है।
तो आपने कह दिया कि इट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल। क्या कहा गया बच्चों? इट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि वही बात दोबारा बताता हूँ, कैन डिवाइड into two, can divide into two equal halves by cutting through any axis। किसी भी दो एक्सिस से आके अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास रेडियली सिमेट्रिकल होता है। या इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज पेंटा रेडियली सिमेट्रिकल। पेंटा रेडियली सिमेट्रिकल। या आप इसको कहते हैं पेंटामेरस। ठीक है ना? दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड बच्चों पेंटामेरस। तो हमारे पास ये चीज़ तो हो गई। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या कहा जाता है कि अगर हम इसके लार्वा की बात करते हैं, क्या कहा जाता है कि लार्वा ऑफ इखाइनोडर्मेटा इज कॉल्ड बाइपिनेरियल लार्वा। इस लार्वा को क्या नाम दिया जाता है बच्चों? ये देखें, इनके लार्वा को नाम दिया जाता है बाइपिनेरियल लार्वा। बाई मतलब दो, सही है, बाइपिनेरियल लार्वा। अच्छा, उसके बाद क्या कहा जाता है? यहाँ पे होता ये है कि इनकी जो बॉडी का सरफेस होता है ना बच्चों, वो रफ होता है। सरफेस ऑफ द बॉडी इज रफ। सही है बच्चों? तो इनकी जो बॉडी का सरफेस है वो रफ होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है, यहाँ पर इनकी बॉडी की वॉल्स होती हैं। इनकी बॉडी वॉल्स होती हैं बच्चों। अगर बच्चों मैं इनकी बॉडी वॉल्स की बात करता हूँ तो इनकी तीन बॉडी वॉल्स होती हैं। एक होती है दैट इज कॉल्ड आउटर, दूसरी होती है मिडल और तीसरी होती है इनर। आउटर, मिडल और इनर। आउटर को नाम दिया जाता है बच्चों दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। मिडल को नाम दिया जाता है बच्चों सिर्फ डर्मिस। अच्छा, इनर को नाम दिया जाता है बच्चों पेरिटोनियम। तो इस तरीके का सीक्वेंस होता है। आउटर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, मिडल इज कॉल्ड डर्मिस, इनर इज कॉल्ड पेरिटोनियम। इस तरीके की बच्चों ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है। अब यहाँ पे क्या होता है? इनके पास ना एक्सोस्केलेटन में होता है बच्चों। इनके पास कंटेन, आप ये लिख दें कि कंटेन एक्सोस्केलेटन। इनके पास क्या मौजूद है? एक्सोस्केलेटन। ये किससे मिलके बना होता है? कैलकेरियस प्लेट से, या फिर ये मिलके बना है बच्चों स्पाइन से। इनसे मिलके बना है। सही। तो हमने ये बात कर ली। अच्छा,
तो बच्चों ये कहा कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है ना वो किससे मिलके बना है? वो मिलके बना है कैलकेरियस प्लेट से और स्पाइन से। कैलकेरियस प्लेट्स का मतलब होता है वो प्लेट्स जो कि इस कैल्शियम से मिलके बनी है, और ये है जो स्पाइन है वो कांटेनुमा स्ट्रक्चर है। उसके बाद बच्चों ये बताया जाता है कि इनकी जो यूँ समझ लें कि जो सीलोम होते हैं, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, इज लाइंड बाय पेरिटोनियम, यानी इंटरनल वॉल से इसकी सीलोम जो है बच्चों वो सराउंड हुई भी होती है या उससे कवर हुई भी होती है, या और बेसिकली ये इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स मौजूद होते हैं बच्चों याद रखिएगा। इसके अंदर दो तरह के सिस्टम मौजूद होते हैं। एक ये हो गया हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा जो हो गया बच्चों वो हो गया हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर दो तरह के सिस्टम्स मौजूद हो गए। फर्स्ट इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेकंड इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दो तरह के सिस्टम्स जो हैं बच्चों ये मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बताया जाता है, जैसे ही आपको क्लियर हो गया कि भाई इसके अंदर इस तरह के सिस्टम मौजूद हैं। अच्छा, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो एक और सिस्टम मौजूद होता है दैट इज़ दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम। दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अच्छा बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर वैस्कुलर सिस्टम? वाटर वैस्कुलर सिस्टम का मतलब ये होता है कि इनके पास एक वाटर का वैस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है जिससे लोकोमोट भी कर रहे होते हैं। या लोकोमोट क्या करते हैं, बेसिकली इनके पास लोकोमोशन के लिए ट्यूब फीट जैसे स्ट्रक्चर मौजूद है। लोकोमोशन के लिए इनके पास ट्यूब फीट मौजूद है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता चलूँ इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से नज़र आता है। देखें, यहाँ पर आपने कहा कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टारफिश। ठीक है ना, समझे बच्चों? दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टारफिश। ये एक स्टारफिश का स्ट्रक्चर है। जब बच्चों ये एक स्टारफिश का स्ट्रक्चर आपने देखा तो ये देखने के बाद अब ज़रा बात को समझिएगा कि किस तरीके से ये सीक्वेंस होता है। ये होता इस तरीके से है कि ये मैंने एक स्टारफिश बनाई और इस स्टारफिश का स्ट्रक्चर इस तरीके से नीचे की तरह ऐसे मौजूद है। यहाँ पर देखिएगा, सॉरी बच्चों, अच्छा यहाँ बताया गया कि इस तरीके से पोर्स मौजूद हैं। ठीक है, ये पोर्स मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पोर्स मौजूद है, लेकिन अगर मैं इसको साइड से देखूँ तो वो पोर्स किस तरीके से होंगे? वो पोर्स इस तरीके से। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये हमारे पास एम्प्यूला मौजूद होते हैं, यानी कि वाटर यहाँ से एंटर होता है, यहाँ जमा होता है, और ये क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, वाटर को बाहर फेंकते हैं और फिर लोकोमोट करते हैं। तो आपको ये बात पता चल गई कि दे डू नॉट लोकोमोट विदाउट वाटर, यानी ये वाटर के बगैर लोकोमोशन कर ही नहीं सकते हैं। इनको लोकोमोशन के लिए वाटर बहुत एसेंशियल है। अच्छा, क्योंकि साइज़ छोटा है तो इनका पूरा एलिमेंट्री कैनाल भी छोटा होना चाहिए। तो छोटा तो कर नहीं सकता, फंक्शन पूरा परफॉर्म कराना है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड
कैनाल। तो बच्चों इसके जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कैसा होता है, वो हमारे पास कॉइल्ड होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि नर्वस सिस्टम डेवलप नर्वस सिस्टम। लेकिन मसला पता है क्या है बच्चों, जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, या यूं समझ लें सेंस ऑर्गन जो है ये पुअरली डेवलप है। यानी आपको ये पता है कि द सेंस ऑर्गन आर पुअरली डेवलप, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो हमने ये बात कह दी कि इनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं बच्चों वो पुअरली डेवलप होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इनके सेक्सेस कैसे होते हैं। यहाँ होता ये है कि भाई सेक्सेस आर मोस्टली सेपरेट, सेक्सेस आर मोस्टली सेपरेट। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल सेक्सेस दे आर इन अदर बॉडी, सही है। यानी मेल एक अलग बॉडी में होता है और फीमेल एक अलग बॉडी में होती है, सही है। उसके बाद ये जो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन बच्चों ये जो है ये एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या है कि जो मेल है वो स्पर्म पानी में रिलीज़ कराएगा, ओवम जो फीमेल है वो ओवम पानी में रिलीज़ कराएगी, एंड लाइकवाइज जो है वो रिप्रोडक्शन हो जाएगी, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी। अगर कब ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इसमें एसेक्सुअल का मोड आ जाए तो वो किस तरीके से होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? तो बताया जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज डन बाय रीजनरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रीजनरेशन? बच्चों जब भी कभी मैं रीजनरेशन की बात करता हूँ ना, रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन में होता है ये किसी भी पार्ट को कट कर देते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। जब अपनी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ये अपने उस पार्ट को दोबारा रीग्रो कर देंगे। जैसे ये चीज़ होती है क्या, ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी बात आ गई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सही। ये हमने एक जनरल बात की है किस हवाले से बच्चों? ये हमने एक जनरल बात की अपनी एकाइनोडर्मेटा की। अब बात ये आती है कि चले हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि एकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो इनके अंदर जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद है और इनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो इसकी एग्जांपल पे आपको बताई जाती है कि दीज आर द एग्जांपल। अब सवाल ये आता है सर कि एकाइनोडर्म्स को कॉर्डेट से रिजेंबल कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो है ना आपका वर्टिब्रेट का फाइलम बिल्कुल वाइंड अप हुआ। वर्टिब्रेट यहाँ पर आके बच्चों आपका एंड हो जाता है। तो आप कहते हैं ना कि यहाँ हमारा वर्टिब्रेट बिल्कुल एंड हो गया। तो अब सवाल ये है कि जब सर वर्टिब्रेट एंड हो गया हमारा, तो अब स्टार्ट करेंगे इनवर्टिब्रेट। लेकिन इनवर्टिब्रेट को स्टार्ट करते वक्त दिमाग में ना बेहिसाब बातें आती हैं, एक नहीं बहुत बातें आती हैं। वो बहुत बातें क्या हैं? वो बहुत बातें दरअसल बच्चों ये है कि आपको चीज़ों का आइडिया हो, आपको चीज़ें क्लियर है कि किस तरीके से ये पूरे सीक्वेंस चलते हैं, किस तरीके से ये पूरे मैकेनिज़्म हो रहा होता है। तो उसको ज़रा समझना था। उसके लिए अभी आप लोगों को एकाइनोडर्म्स तक ही रखना है। अब ये देखना है कि एकाइनोडर्म कॉर्डेट से रिसेंबल किस तरीके से करता है, व्हाट आर द सीक्वेंसेस
जिसमें जो इकाइनोडर्म्स है वो कॉर्डेट से रिजेंबल कर रहा होता है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ देखता चलूँ बच्चों में, वो क्या है, मैं ज़रा मिटा दूँ फिर आगे आपको कराऊँ। सवाल ये है कि भाई सवाल इस तरह का है कि रिजेम्बलेंस ऑफ इकाइनोडर्मेटा विथ कॉर्डेट। रिजेम्बलेंस ऑफ इकाइनोडर्मेटा विथ कॉर्डिएट हमने आज की क्लास में बच्चों डिस्कस करना है। देखें, थोड़ा सा बस बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ है। अगर मैं दो अलग अलग बना दूँ, यहाँ मैं लिख दूँ इकाइनोडर्म, यहाँ लिख दूँ मैं कॉर्डेट। एक जगह लिख दूँ मैं इकाइनोडर्म, दूसरी जगह मैं क्या लिख दूँ बच्चों, कॉर्डेट। इकाइनोडर्म का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास, आपको पता है इनकी रिजेम्बलेंस देख लो, दोनों के लार्वा जो है बाइपिनेरिया लार्वा और कॉर्डेट के लार्वा कहते हैं टॉर्नेरिया, ये बिल्कुल रिजेंबल करता था। यानी जब कॉर्डेट को देखें आप, कॉर्डेट जिनके पास नोटोकॉर्ड यानी बैकबोन मौजूद होती है, डिटेल बताऊंगा अभी मैं आपको, सिर्फ आपको ये समझना है कि भाई जो बाइपिनेरिया लार्वा होता था इकाइनोडर्म का एंड टॉर्नेरिया लार्वा जो कॉर्डेट का होता था, अगर आप इन दोनों को देखें तो बिल्कुल सिमिलर लगते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाते थे वैसे वैसे डिफरेंस होते चले जाते थे, इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन होना शुरू हो जाती है। तो कहा गया बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ कॉर्डेट एंड टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म एंड टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ कॉर्डेट रिजेंबल्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो अच्छा खासा रिजेंबल करते थे। चलें भाई, ये बात हो गई। उसके बाद जो दूसरी बात है वो क्या है, ये तो आपने चलें इस चीज़ को डिस्कस कर लिया। इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद आपको पता है कि दोनों जो है वो क्या है, ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या है, क्या पहले इनका एनएस बनता है फिर माउथ बनता है, ये भी ड्यूटेरोस्टोम है, ठीक है। तो इसमें आपने कहा कि भाई पैटर्न ऑफ क्लीवेज इज सेम, पैटर्न ऑफ क्लीवेज सेम, दोनों के अंदर क्लीवेज जो होता था वो बिल्कुल सेम होता था। क्लीवेज क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन किस चीज़ का, मॉड्यूला ब्लास्टुला के अंदर, फिर ब्लास्टुला गैस्टुला के अंदर, ये कहलाता है हमारे पास क्लीवेज। इन तीन बातों को बताने का मकसद क्या है, इन तीन बातों को बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद बच्चों ये है कि आपको ना चीज़ों का खुद क्लियर हो जाए कि भाई ये क्या है, किस तरीके से इनके अंदर सीक्वेंसेस मौजूद हैं। अब हुआ ये कि आपने इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया कि भाई ये इकाइनोडर्म्स है, ये कॉर्डेट इस तरीके से, लेकिन कॉर्डेट अभी आपने पढ़ा ही पूरा नहीं है। तो अब हम डिस्कस करने लगेंगे फाइलम कॉर्डेट। एंड व्हाट अबाउट फाइलम कॉर्डेट, किस तरीके का होता है कॉर्डेट, इसको एक दफ़ा हम डिस्कस कर लेंगे और फिर हम इनकी चीज़ों को पढ़ेंगे कि भाई कॉर्डेट किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें हैं कॉर्डेट्स के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ों का हमें आइडिया होता चलेगा, हमें समझ में आना शुरू होंगी कि कॉर्डेट्स में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। तो कॉर्डेट वो होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड यानी बैकबोन मौजूद हो, और ये जो होते हैं इनके पास नोटोकॉर्ड या बैकबोन मौजूद नहीं होती। ये कौन, इकाइनोडर्म्स। तो बस थोड़ी थोड़ी रिजेंबल होती थी, मैंने आपकी रिजेंबलेंस यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो टोटली कॉर्डेट्स के बारे में होगी, उसको डिस्कस करेंगे।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।